आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पारा टीचर के वेश में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। झारखंड से भागकर गुजरात में मजदूरी कर रहा था 1 लाख का इनामी सीताराम मांझी गुजरात पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। कांग्रेस के सवाल पर भाजपा का जवाबी स्ट्राइक। मोदी ने कहा एयर स्ट्राइक से यहाँ के कुछ नेता सदमे में हैं। वीके सिंह ने कहा सबूत मांगने वालों को पाकिस्तान भेज दो। अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकारें आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। महागठबंधन में फंसा खूंटी, चाईबासा और जमशेदपुर का पेंच। शिबू सोरेन ने कहा झारखंड में अभी गठबंधन हुआ ही नहीं है। ग्रामीणों के विरोध के कारण उद्घाटन समारोह से लौटना पड़ा मंत्री नीलकंठ को। शिलालेख में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं होने से नाराज थे लोग। आज की राजनीतिक हलचल। फुरकान ने कहा टिकट के लिए ही लड़कर थक जाएंगे तो चुनाव क्या लड़ेंगे। प्रदीप यादव ने कहा राज्य में खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है काम। आज की प्रमुख हेडलाइंस। झारखंड में भारत बंद का असर नहीं। सड़क दुर्घटना में कुंभ से लौट रहे 2 व्यवसायियों की मौत। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पारा टीचर से 1 लाख रुपए का इनामी और हार्डकोर नक्सली बने सीताराम मांझी को तोप चांची पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में ग्रामीण एसपी अमन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सीताराम मांझी नक्सलियों का दस्ता में मेंबर था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पहले पारा टीचर था। इसी क्रम में वह क्रांतिकारी किसान सभा का सदस्य बना। नक्सलियों के लिए खान पान, आवास आदि की व्यवस्था करता था। सीताराम नेरो टोला धावाटाण थाना तोप चांची का रहने वाला है। गिरफ्तारी के डर से वह भागकर गुजरात की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। सीताराम मांझी पर तोप चांची तथा अंगार पथरा में वर्ष 2009 में 2 मामले दर्ज हुए थे। अंगार पथरा में वर्ष 2009 में हुई राइफल लूटकांड में वह संलिप्त था। नक्सली बंदी के दौरान जीटी रोड में लेदा टांड के पास ट्रक पर फायरिंग करने तथा ट्रक में आग लगाने की घटना में भी वह शामिल था। सीताराम मांझी जब पारा टीचर था तब उसने 3.5 लाख रुपए का गबन भी किया था। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने और इस पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा सवाल खड़ा किए जाने पर भाजपा ने मंगलवार को जवाबी स्ट्राइक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और रविशंकर प्रसाद ने अलग अलग बयानों में कांग्रेस पर जवाबी प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा कि यह महाशय पुलवामा हमले को दुर्घटना बताते हैं। यही लोग ओसामा बिन लादेन को शांति दूत मानते थे। यही वह महाशय है जिन्होंने मुंबई हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। मोदी ने कहा कि एयर स्ट्राइक पाक में हुआ, लेकिन इसका सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। विपक्ष के नेता उस दिन से इस तरह से चेहरा लटकाए हुए हैं जैसे न जाने कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इधर झारखंड के गोड्डा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कोई भी देश में घुसता था और धमाका कर चला जाता था। पहले की सरकारें आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। अब हम बदला ले रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश को पता चला कि जवाब भी दिया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिग्विजय आतंकी हमले को घटना बता रहे हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये वही हैं जो जाकिर नाइक को मानवता की मूर्ति बताते हैं। ये वही हैं जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करने वालों को इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों की हत्या पर इस तरह से बयान न दे। दिग्विजय सिंह के बयान पर रांची में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वह बताएं क्या राजीव गांधी की हत्या दुर्घटना थी या एक आतंकी हमला था। अगर विपक्ष को मारे गए आतंकियों के आंकड़े और कोई ठोस सबूत चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर।
झारखंड में महागठबंधन में अब भी पेच फंसा है। अब झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा है कि उन्हें जमशेदपुर, चाईबासा और खूंटी लोकसभा सीट चाहिए। कांग्रेस, झामुमो एवं अन्य दलों के साथ अब तक महागठबंधन नहीं हुआ है। जब तक महागठबंधन की घोषणा नहीं हो जाती, अभी कौन दल कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा नहीं बोल पाएंगे। पहले महागठबंधन में शामिल दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा हो। उन्होंने कहा कि झामुमो चाहता है कि महागठबंधन झारखंड में बने। सभी 14 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन होने से विपक्षी दलों को 14 सीटों पर जीत मिलेगी। इसके लिए बड़े दल को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि महागठबंधन की घोषणा 2 से 3 दिनों में हो जाए। शिबू ने कहा कि कांग्रेस जमशेदपुर संसदीय सीट से वर्षों से चुनाव नहीं जीत सकी है। झामुमो ने तो 1979, 1991, 2004 और 2007 उपचुनाव में जीत हासिल कर भाजपा को परास्त किया है। ऐसे में झामुमो के खाते में सीट मिले तभी गठबंधन की जीत होगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। नामकुम प्रखंड के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा को बेरंग वापस लौटना पड़ा। मंगलवार को यहां प्रखंड भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित था। इसमें शामिल होने के लिए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के अलावा सांसद रामटहल चौधरी, विधायक राम कुमार पाहन समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। लेकिन वहां जुटे ग्रामीणों ने मंत्री का विरोध कर दिया। उनका कहना था कि शिलालेख पर सिर्फ मंत्री, सांसद और विधायकों का नाम लिखा गया है, जबकि इस पर स्थानीय प्रमुख, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों का नाम भी होना चाहिए था। इसे लेकर हंगामा बढ़ता देख मंत्री ने कहा कि उन्हें एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है और वह लौट गए। इसके बाद विरोध कर रहे लोगों की जिद पर उसी समय दूसरे शिलालेख पर अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे गए। इसके बाद सांसद रामटहल चौधरी और विधायक पाहन ने प्रखंड भवन का उद्घाटन किया। बाद में सांसद रामटहल चौधरी ने बताया कि विरोध करने वाले कुछ कांग्रेसी थे जो भीड़ को उकसाना चाह रहे थे। हालांकि बाद में विरोध कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। फुरकान अंसारी ने कहा कि टिकट के लिए ही लड़कर थक जाएंगे तो चुनाव क्या लड़ेंगे। महागठबंधन में गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस से फुरकान अंसारी और झामुमो से प्रदीप यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। मामले पर फुरकान अंसारी ने कहा कि टिकट के लिए ही लड़कर थक जाएंगे तो चुनाव क्या लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा सीट पर प्रबल दावेदारी किसकी बनती है यह कांग्रेस आलाकमान को देखना चाहिए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को देखना चाहिए कि किसका दावा मजबूत है। गोड्डा सीट का पेच जल्द सुलझना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान से मेरी इस विषय पर बात तो हुई है, पर आलाकमान ना तो किसी को नहीं बोलता और ना ही हाँ बोलता है। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है काम। गोड्डा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा के बाद से विपक्षी दल सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। अब झामुमो महासचिव प्रदीप ने कहा कि राज्य में कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने 425 एकड़ जमीन को सेज घोषित किया है। इससे राज्य को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होगी। उन्होंने कहा कि सेज की परिकल्पना 2005 में की गई थी। इस कानून का उद्देश्य छोटे और नए उद्योगों के लिए बना था, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती थी ताकि वह बेहतर ढंग से विकसित हो सके। लेकिन सरकार ने एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए गोड्डा के 445 एकड़ भूमि के क्षेत्र को सेज घोषित किया है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। झारखंड में भारत बंद का असर नहीं। आदिवासी और दलितों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का झारखंड में कोई असर नहीं दिखा। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में मंगलवार को आदिवासियों और दलितों ने भारत बंद बुलाया था। देवघर और धनबाद में बंद समर्थक सड़क पर भी उतरे, पर इसका कोई खास असर नहीं दिखा। राजधानी रांची में भी कुछ बंद समर्थक सड़क पर जरूर उतरे, लेकिन जनजीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सड़क दुर्घटना में कुंभ से लौट रहे 2 व्यवसायियों की मौत। रामगढ़ घाटी में खड़ी ट्रक में कार की टक्कर के कारण जमशेदपुर के 2 व्यवसायियों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग प्रयागराज से कुंभ स्नान कर लौट रहे थे। कार में बैठे 2 सगे भाई नरेश प्रसाद और सुरेश प्रसाद की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे भाई और उनके साले गंभीर रूप से घायल हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही।
देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।